नमस्कार दोस्तों, आज है 26 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामायण का पुष्पक विमान किसके द्वारा बनाया गया था? द पुष्पक विमान ऑफ रामायण वाज बिल्ट बाय विश्वकर्मा। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था जो पुष्पक विमान था जिसके अंदर रावण विराजमान रहते थे ज़्यादातर टाइम। भारतीय धर्मग्रंथ रामायण के अनुसार रावण ने पुष्पक विमान नामक एक विमान का उपयोग किया था और इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। सिंहला बौद्ध समुदाय मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द सिंहला बुद्धिस्ट कम्युनिटी मेनली फाउंड? श्रीलंका के अंदर पाया जाता है सिंहला बौद्ध समुदाय ज़्यादातर। यह समुदाय बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा पर केंद्रित है जो श्रीलंका के अधिकांश सिंहलियों की बहुसंख्यक विश्वास प्रणाली है। सिंहली श्रीलंका में सबसे बड़ा जातीय समूह है। यह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा श्रीलंका के औपनिवेशीकरण की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ और श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद तेजी से मुखर हुआ। 1948 में ब्रिटिश औपनिवेशिक वर्चस्व की समाप्ति के बाद सिंहली बहुसंख्यक द्वारा तमिल अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव से श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुई। थेरवाद क्या है? व्हाट इज थेरवाद? वर्तमान में यह बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। एट प्रेजेंट इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। यह भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब है। थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका में विकसित हुआ और बाद में शेष दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। यह कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में बुद्ध धर्म का प्रमुख रूप है। भारत में बौद्ध धर्म की इस शाखा का प्रतिनिधित्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा किया जाता है जिन्हें अम्बेडकर बौद्ध के रूप में जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या है? व्हाट इज द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव? यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के तहत स्थापित एक आर्थिक अनुसंधान और नीति केंद्र है। इट इज एन इकोनॉमिक रिसर्च एंड पॉलिसी सेंटर एस्टैब्लिश्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों के अनुभवों और मूल्यों के आधार पर बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए एक अधिक व्यवस्थित पद्धति एवं आर्थिक ढांचे का निर्माण एवं प्रगति करना है। गरीबी से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज पॉवर्टी मीन? तो गरीबी से आशय उस सामाजिक अवस्था से है जब समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। Poverty refers to the social stage when people belonging to one section of society are unable to meet the basic needs of their life. गरीबी को मुख्यतः दो रूप में देखा जाता है, सापेक्ष गरीबी तथा निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी असमानता विद्यमान है। सापेक्ष गरीबी के निर्धारण के लिए लोरेंज वर्क विधि तथा गिनी गुणांक विधि का प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी न्यूनतम आय अथवा उपभोक्ता स्तर पर आधारित होती है। इसका निर्धारण करते समय मनुष्यों की पोषण आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय या उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले व्यक्ति को गरीबी या गरीब रेखा से नीचे रहने वाला कहा जाता है। गरीबी के इस प्रतिमान में हेड काउंट अनुपात का प्रयोग किया जाता है। हेड काउंट अनुपात समाज में लोगों का वह अनुपात या प्रतिशत है जिनकी आय या खर्च गरीबी रेखा से नीचे रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। When was the G20 group established? G20 समूह की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में G20 की स्थापना की गई थी। G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों अमेरिका,
कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। सामूहिक रूप से G20 सदस्य विश्व के आर्थिक उत्पादन का लगभग 80%, वैश्विक जनसंख्या का 2/3 और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 3/4 प्रतिनिधित्व करते। G20 का उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना था। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के स्टाफ स्थायी होते हैं और इनके हेड क्वार्टर भी होते हैं, जबकि T20 का न तो स्थायी स्टाफ होता है और न ही हेड क्वार्टर। यह एक फोरम मात्र है। 2020 में G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है। 2021 में इसका आयोजन इटली में किया जाएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो एट प्रेजेंट G20 के जो देश हैं, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, टर्की, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, रसिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। मातृ मृत्यु क्या है? व्हाट इज मैटरनल डेथ? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मातृ मृत्यु गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से आकस्मिक या अप्रत्याशित कारणों को छोड़कर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या कही जाती है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैटरनल डेथ इज द एनुअल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स फॉर एनी रीजन एक्सेप्ट एक्सीडेंटल और अनएक्सपेक्टेड रीजंस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और इट्स मैनेजमेंट। मातृ मृत्यु दर दुनिया के सभी देशों में प्रसव के पूर्व या उसके दौरान या बाद में माताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के लिए एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक है। रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय किसके द्वारा संचालित होता है? हु इज द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑपरेटेड बाय? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जनसंख्या की गणना करने और देश में मृत्यु और जन्म के पंजीकरण के कार्यान्वयन के अलावा यह नमूना पंजीकरण प्रणाली उपयोग करके प्रजनन और मृत्यु दर के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण है, जिसमें अन्य संकेतक राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से मातृ मृत्यु दर का प्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करते हैं। वर्बल ऑटोपेसी उपकरणों को नियमित आधार पर नमूना पंजीकरण प्रणाली के तहत दर्ज मौतों के लिए प्रबंधित किया जाता है, ताकि देश में एक विशिष्ट कारण से होने वाली मृत्यु दर का पता लगाया जा सके। भारत में ऊंची मातृत्व मृत्यु दर के क्या कारण हैं? What causes high maternal mortality in India? भारत में मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में असुरक्षित गर्भपात, प्रसव पूर्व और प्रसवोपरांत रक्तस्राव, अरक्तता, विघ्नकारी प्रसव वेदना, उच्च रक्तचापीय तथा प्रसवोत्तर विषाक्तता आदि शामिल हैं। Major causes of maternal mortality in India include unsafe abortion, prenatal and postnatal bleeding, anemia, obstructive labor pain, high blood pressure disorder and postpartum virus, etc. इसके अतिरिक्त बाल विवाह, निर्धनता, अशिक्षा, अज्ञानता तथा रूढ़िवादिता, 2 संतानों के मध्य कम अंतर होना, अविवेकपूर्ण मातृत्व, अस्वास्थ्यकर सामाजिक कुरीतियां, देश में चिकित्सालयों तथा मातृत्व केंद्रों की कमी, समाज में स्त्रियों की उपेक्षा तथा कल्याणकारी संस्थाओं का अभाव आदि प्रमुख कारण है मातृत्व मृत्यु के। लाइफ आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कई बार नजरअंदाज करके या बर्दाश्त करके। फ्रेंड्स, हम काफ़ी बार बोलते रहते कि आपकी लाइफ तो बहुत आसान है, आपकी लाइफ बहुत आसान है, लेकिन लाइफ आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है।
कई बार नज़रअंदाज करके किसी बात को कि नहीं ऐसा छोड़ो नहीं होता, नज़रअंदाज करके वो कई बार बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो लाइफ को आसान बनाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर खुश रहना चाहे तो वह थोड़े में भी खुश रह सकता है, लेकिन अगर किसी को खुश रहना ही नहीं आता तो उसे आप चाहे कितना कुछ भी दे दो, वो खुश नहीं रह सकता। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, G20 समूह की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1997, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1993। कब की गई थी G20 समूह की स्थापना? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।